हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू कि मैं इतने दिनों तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आ पाई बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि बहुत रेगुलर रहेंगे, डेली आपको वीडियोज़ मिलेंगी और मैं साथ ही साथ पीजीटी के साथ सीटेट जो आ रहा है उसके लिए भी स्टार्ट करवा दूँगी मैथमेटिक्स। तो ये जो हम कर रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, एस्टेट, यूपी टेट, केवीएस, एनबीएस, जी ट्रिपल एस बी। और आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ अपने आप में ही कवर करेगा एपी, जीपी, एचपी एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़। ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा रहता है ये, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, टीजीटी लेवल पे भी आते हैं, पीजीटी लेवल पे भी आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ की एपी। ये एपी का लेक्चर 1 है। ठीक है, तो इसमें मैं जितना भी कंटेंट करवाऊँगी, कंटेंट रहेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस ज़रूर करिएगा क्योंकि वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस A1, A2, A3 अप टू एंड सो ऑन AN इज कॉल्ड एन AP इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। ठीक है, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे पता है कि आप सभी को पता होगी। ठीक है, फिर भी एक बेसिक सी डेफिनेशन, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसको बेसिक से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एक सीक्वेंस आपके पास गिवन है A1, A2 अप टू AN एंड सो ऑन, चलती जा रही है, ये इनफाइनाइट है, अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे? जब डिफरेंस किसी भी एनी टर्म एंड प्रीवियस टर्म। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने ये दो टर्म्स ले ली हैं A1, A2। ठीक है, कहता है A2 माइनस A1 जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। समझ में आ गया? कहता है कि A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 अप टू एंड सो ऑन। यानी कि हर आगे वाली टर्म का जब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे किसके साथ? उसके प्रीवियस टर्म के साथ, तो वो क्या रहना चाहिए? सेम। टर्म इज ऑलवेज सेम। ठीक है, दैट इज़ कि अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, जैसे अभी हमने लिख दिया ना A2 माइनस A1, जनरलाइज कर लें तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कि AN प्लस 1 माइनस AN। ध्यान से देखिए, हमेशा बाद वाला सफिक्स पहले आ रहा था ना, A2 माइनस A1, बड़ा सफिक्स आता है पहले, तो N प्लस 1 माइनस N विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और किसके इक्वल ले लिया हमने? D के। D क्या रहता है इसका? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D क्या रहने वाला है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये एक सीक्वेंस जो बनेगी आपकी, ये एपी कब कहलाएगी? जब इसके बीच में आने वाली सभी टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हम डी ले लेते हैं, सबका सेम आ जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये तो एक जनरल सी बात थी। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है, ये ज़रूर पता होनी चाहिए, इसके बिना ना हम कुछ भी कर नहीं सकते। देखिए, एपी की कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है आपके पास, मान लीजिए A1, A2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो चलो एक जनरल थी। मान लीजिए हमने एक सीरीज़ लिख ली 1, 4, 7, नेक्स्ट ले लिया मैंने 10, इस तरह से अप टू एंड सो ऑन ये चलती चली जा रही है। पहले तो ये देखिए कि क्या ये एपी बन रही है? बिल्कुल। डिफरेंस लीजिए, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, बन रही है एपी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एपी चेक करना आना चाहिए, वो आ गया। ठीक है, अब ये सीरीज़ तो इनफाइनाइट है, चलती चली जा रही है, हमें नहीं पता कि इसकी nth टर्म। मैं कहती हूँ कि कहीं पे इसकी, मान लीजिए मैंने आपको बोला 20th टर्म निकाल दीजिए। या तो एक प्रोसेस यही है कि आप इनमें 3 3 3 3 ऐड करते चले जाएं और फिर 20 तक पहुँचे। चलो 20 तक तो आप पहुँच जाएंगे, बट हो सकता है 50th टर्म पूछ ली जाए आपसे, 100th टर्म पूछ ली जाए, तब आप क्या करेंगे? वो बहुत लेंथी हो जाने वाला है। तो उसके लिए एक जनरल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। जनरल टर्म को नोटेट किससे किया जा रहा है? AN से, और उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपसे किसी भी A क्या है यहाँ पे, पहले तो हम ये देख लेते हैं A क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और D क्या है? कॉमन डिफरेंस है।
ए एन मान लीजिए उसने 20th टर्म आपको निकालने के लिए कहा है किसी सीरीज़ की, तो आप उसका ए जो भी आप मान लीजिए, जैसे मैंने ये सीरीज़ लिखी थी 1 4 7 एंड सो ऑन, ए ले लिया मैंने, कितना ले लें ए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन कितना है हमारा 20 माइनस 1 इंटू में डी कितना था इसका कॉमन डिफरेंस, दैट इज कि कितना आ गया 3। ठीक है, तो आप A20 इजीली निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस 19 इंटू 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 58। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जनरल टर्म किसी भी एपी सीक्वेंस की आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी वन ऑफ द आपको अगर एपी सीक्वेंस गिवन हो जाए तो आप उसकी जनरल टर्म इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एनथ की जगह आपसे कह दिया जाता एमथ टर्म निकालिए, ठीक है, आपसे कह दिया एमथ टर्म, ठीक है, तो आप क्या डिफरेंस आने वाला है, बस इतना ही, a प्लस एम माइनस 1 डी। ठीक है, n विल बी रिप्लेस बाय m। क्लियर, ये थी जनरल टर्म। जनरल टर्म निकालना कि हम AP की जनरल टर्म किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास कि nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ एन AP कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से m। ठीक है, जब भी हमें कहा जाएगा कि किसी भी एक सीक्वेंस की जो AP है आप उसकी mth टर्म या nth टर्म बता दीजिए एंड से, तो सबसे पहले तो वो सीक्वेंस अपने आप में कैसी होगी, फाइनाइट होगी। ठीक है, तभी आप उसकी जो एंड से टर्म है निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपको जब अगर वो इनफाइनाइट चलती चली जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इफ़ एन AP कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से m, ठीक है, देन nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म जो होगी उसकी एंड से, मान लीजिए एक सीक्वेंस है A1 A2 अप टू एंड सो ऑन AM। ठीक है, रुक गई है, फाइनाइट लेनी थी ना, m पे रुक गई। कहता है nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी, m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, अभी आपने जनरल टर्म निकालनी सीखी थी। ठीक है, वो हमने कहाँ से निकाली थी, बिगनिंग से ही निकाली थी ना, जब हमने A20 निकाली थी। ऐसे ही हम A6 A7 कुछ भी निकाल सकते हैं, बस n की वैल्यू वेरी कर जाएगी। A तो हमारा वही फर्स्ट टर्म रहने वाला और D क्या रहने वाला है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब हमें एंड से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, m माइनस 1th टर्म निकाल दीजिए आप फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग से निकालने का फॉर्मूला वही वाला है जो जनरल फॉर्मूला है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। यही जनरल फॉर्मूला जो है यही चलेगा आपका बिगनिंग से कोई भी टर्म निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है आपके पास, हम वही सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट टर्म चलिए हमने 58 ही ले ली। ठीक है, तो हमें अब इसने बोला था ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो अब इसके लिए nth टर्म फ्रॉम एंड आप कैसे निकालेंगे, m माइनस एन प्लस 1th टर्म। ये वाली टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है। देखिए, अब मैं मान लीजिए आपसे कहती हूँ कि इसको 6th टर्म निकाल दीजिए आप फ्रॉम एंड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि 6th टर्म निकालनी है आपको इसकी फ्रॉम एंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालेंगे, वापस इसी फॉर्मूले को यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये 58 इस टाइम क्या है, इसकी nth टर्म है 58 इज इक्वल टू a कितना हो जाएगा 1 प्लस n। आपको नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, ये नहीं पता, बट हाँ ये पता था कि लास्ट टर्म ये है आपकी n माइनस 1 इंटू में d कितना है 3, 1 प्लस 3n माइनस 3, तो कितना हो गया 3n माइनस 2। इसको इधर ले जाइए, 60 विल बी इक्वल टू 3n और n किसके इक्वल आ गया है आपका 20। ठीक है, यानी कि अब आपको पता चल गया कि इसमें जो ये m की हम बात कर रहे थे, यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ 58 पे ख़त्म हो रही है, और ये क्या है, टोटल कौन सी टर्म है, 20th टर्म है ये। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या था कि आपको निकालना क्या है, ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपसे कहा क्या है कि 6th टर्म निकाल दीजिए फ्रॉम एंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, हमने कहा था m माइनस एन प्लस 1th
टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। तो 20 माइनस 6 प्लस 1 1th टर्म निकाल दें, दैट मीन्स कि कितना हो गया 14, 14 प्लस 1 15th टर्म निकाल दीजिए आप इसकी फ्रॉम बिगनिंग। 15th टर्म निकालने के लिए वापस आपका सेम वही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1d। a कितना है आपका, ले लीजिए 1 प्लस फिर से n अब आपको पता ही है 15 माइनस 1 और d भी आपको पता है कितना है 3, ठीक है। तो कितना आ गया 1 प्लस 14 इंटू 3 दैट इज कि 42 प्लस 1 43, ठीक है। समझ में आ गया कि मान लीजिए एक जनरल टर्म निकालनी है तो आपको कैसे निकालनी है। अगर किसी की लास्ट टर्म गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी टर्म है, वो भी आपको पता चल गया, उसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। और अगर आपको मतलब एंड से कोई टर्म पूछी जा रही है कि nth टर्म 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कि वो बता दीजिए, तो वो भी आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके पास उसी जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है। एक नोटबुक लगा लीजिए, आपके पास नोट्स खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि हैंडमेड नोट जो हम खुद बनाते हैं ना, उससे बेटर कोई नोट्स नहीं हो सकते, चाहे हम कहीं से भी ले लें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, लेट टी आर बी द अर्थ टर्म ऑफ एन ए पी। एक ए पी गिवन है आपको, ठीक है, कहते हैं टी आर क्या है, उसकी अर्थ टर्म है, मतलब एक नोटेशन दे दिया आपके पास, फॉर आर इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, मतलब आर चलता जा रहा है। फिर कहता है इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन, ठीक है, टी एम, इसी के बीच में ये अर्थ दी है ना आपको, ये आर चलता चला जा रहा है, कह रहे हैं यही कहीं क्या है, एम भी है एन भी है, ठीक है। तो टी एम की वैल्यू जो mth टर्म है ना इस सीक्वेंस की, वो कितनी गिवन है आपके पास 1/n, और जो nth टर्म है वो कितनी गिवन है आपके पास 1/m। देन आपसे पूछा गया है कि टी एम एन किसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली टी एम एन का मतलब क्या है, जो हमने ए एन से नोटेट किया था ना, वो क्या थी, जनरल टर्म निकाली थी हमने, इन्होंने उसको किससे नोटेट कर दिया है, टी एन या टी एम या टी एम एन से, ठीक है। बेसिकली गिवन क्या है, mth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, और पूछा क्या है आपसे, एम nth टर्म गिवन, एम एन टर्म आपसे पूछी है, ठीक है। पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/mn, ये आएगी ये आएगी ये आएगी। देखिए जब भी आपको कोई भी टर्म निकालनी थी, लाइक ए एन था, चलो हम उसको टी एन से ले लेते हैं, तो हमारी जनरल टर्म क्या रहती है, ये रहती है ना a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या होती है इसमें फर्स्ट टर्म, और d क्या होती है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें a और d मिल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। n तो हमें गिवन ही है कि mn निकालना है, वो तो हम उसकी जगह पे mn ही पुट कर देंगे। तो अब ये a और d हम कहाँ से निकालेंगे, इन दो टर्म से, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टी एम फॉर्मूला लगाइए, a प्लस m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 1d, ठीक है। टी एम को ऐसे ही लिखूंगी, और ये गिवन कितनी है 1/n, ठीक है। इसी तरह से टी एन लिखिए, कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल गिवन है 1/m, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ गई। यहाँ पे देखिए दो अननोन आ गए जो आपको फाइंड आउट करने हैं, a और d, a d, दो ही इक्वेशन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आगे से आप इनको हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से a से a क्या हो गया कैंसल, ठीक है। इसमें लिखिए m माइनस 1, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, माइनस n प्लस 1, d कॉमन आ गया, समझ में आ गया, d कॉमन करके मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, विल बी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। यहाँ से ये क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है m माइनस n इंटू में d विल बी इक्वल टू m n, एलसीएम लेंगे ना, m माइनस n, न्यूमरेटर में था कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, कितनी आ गई 1/mn, ठीक है। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, d की वैल्यू आ गई है ना आपके पास 1/mn, आप किसी भी एक में पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू में 1/mn इज इक्वल टू 1/n, मैंने इसमें पुट कर दिया, d की जगह पे क्या रख दिया 1/mn। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो कितना हो जाएगा a प्लस
कैलकुलेट कीजिए, m बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन इज इक्वल टू 1 बाय एन। यहाँ से m से m कैंसिल, बचा क्या ये 1 बाय एन, 1 बाय एन, 1 बाय एन कैंसिल हो गया, उधर 0 हो गया, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 बाय एम एन। ठीक है, a आ गया आपके पास, d आ गया। अब आपको निकालना क्या है, टी एम एन, आपसे यही वाली टर्म पूछी है। अगर आप एक जनरल टर्म लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू 1 बाय एम एन। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि आपको अपना आंसर इन फॉर्म में देना है जो पूछा गया आपसे, 1 बाय एम एन प्लस एम एन बाय एम एन माइनस 1 बाय एम एन। तो ये कैंसिल, एम एन बाय एम एन कितना आ गया 1। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया एक बेसिक कंसेप्ट को। क्वेश्चंस अच्छे इस तरह के पूछे जाते हैं आपसे, इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आजकल तो टीजीटी में भी इजी लेवल नहीं आता, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा ट्राई कीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट्स भी ज़रूर दूंगी आपको, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगी ताकि आपको प्रैक्टिस सेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी। अगर ये नंबर्स हैं ए बी सी डी ई क्या बना रहे हैं, ए पी बना रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन आपको पूछी क्या गई है, वैल्यू बतानी है आपको, ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ए इज़। ठीक है, कि इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है कि ये जो 5 नंबर हैं ये क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें एपी की डेफिनेशन पता है कि अगर मान लो ये 5 नंबर एपी बना रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये एपी में हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, यही कहेंगे ना हम। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि एपी बना रहे हैं, एपी की गिवन कंडीशन यही कहती है। ठीक है, एपी की डेफिनेशन हमें यही कहती है। बट आपको अब उस डेफिनेशन को यूज़ कैसे करना है, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ए है। ठीक है, तो सेकंड टर्म को आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, आप इसका पहले तो कॉमन डिफरेंस लेट कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस ले लिया आपने, इनके बीच में कितना है डी, ये आपको लेट करना होगा। तो अब आपके पास सेकंड टर्म यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस डी, यही आएगी। देखिए जब हम लिखते हैं ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज इक्वल टू डी, हमने यही लिखा था ना कि हमने जब एपी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था। तो ए एन प्लस 1 आगे वाली टर्म की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो यहाँ से क्या आ जाती है, ए एन प्लस डी आ जाती है। ठीक है, तो बस मैंने वही किया, बी को क्या लिख दिया, ए प्लस डी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी को बी प्लस डी, इसके अकॉर्डिंग सी क्या बन जाएगा, बी प्लस डी। पहले वाली में ऐड कर दूँ, बट हमें तो सब कुछ ए में रखिए, फर्स्ट ए में था क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है। अगर सभी अलग अलग होंगे तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, इसलिए सब कुछ आप फर्स्ट टर्म में ले आइए। इस तरह के क्वेश्चन में ए था, बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस डी। ठीक है, सी की वैल्यू भी इसकी टर्म में ले लीजिए, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2d हो जाएगा, एक डी ये और एक डी ये। ठीक है, सिमिलरली अगर डी की बात करें तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 3d, बी कितना आया था, ए प्लस डी, सी कितना आया, ए प्लस 2d, डी कितना आया, ए प्लस 3d, तो ई कितना आ जाएगा आपके पास, ए प्लस 4d। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। लगानी वही है एपी की वैल्यू, बस क्वेश्चंस इसी तरह से घुमे होते हैं एग्जाम में। ठीक है, लगानी वही एपी की डेफिनेशन है हमें, बट लगानी कैसे है वो इस तरह से लगानी है। अब जो आपके पास गिवन है इसको लिख लीजिए और कैलकुलेट कीजिए, ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। ठीक है, ए को आप एज इट इज़ रखिए -4, बी की वैल्यू कितनी है पुट कर दीजिए, ए प्लस डी प्लस 6, सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 2d -4। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए प्लस 3d, और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए प्लस 4d। ठीक है, आपने लिख लिया सब कुछ।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। ए 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 4 माइनस ए प्लस ए 0। ठीक है, देखिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना टीजीटी बीजीटी का, शॉर्ट टर्म्स में कैलकुलेशंस को किया कीजिए क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, मैं लिख के करवा देती हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आप उसी तरह से किया कीजिए जैसे मैंने अभी किया था। 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 4 माइनस ए प्लस ए 0। ठीक है, दैट मीन्स कि ये तो क्या आ गई 0। अब टर्म्स कौन सी बच गई हैं आपके पास, डी वाली माइनस 4d प्लस 12d माइनस 12d प्लस 4d। क्लियरली दिख रहा है कितना हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया इसका 0। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन ए पी, ए एन क्या गिवन है आपके पास, nth टर्म गिवन है, एंड इफ A7 इज इक्वल टू 15, यानी कि जो आपकी AP है उसके क्या गिवन है, 7th टर्म गिवन है कि वो कितनी है 15। देन द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, पूछी किसकी है आपसे वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की, दैट इज D की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। वुड मेक, कहता है कि कॉमन डिफरेंस की कौन सी वैल्यू इस टर्म को A2 A7 A12 इन तीनों टर्म के प्रोडक्ट को क्या बना देगी, ग्रेटेस्ट बना देगी। आपसे डी की वो वैल्यू पूछ रहा है जो इन तीनों के प्रोडक्ट को क्या बना देगी, ग्रेटेस्ट बना देगी। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास गिवन क्या है, A7 इज इक्वल टू 15 लिख लिया आपने। जो आपको कैलकुलेट करना है A2 A7 A12, आप उसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह की टर्म्स होती है ना तो इनके बीच में गैप सेम होता है, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5। ठीक है, एक छोटी है 5 और एक 5 क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो A7 15, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5D। D हमने क्या ले लिया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जब आगे वाली टर्म के लिए वही चीज़ क्या बन जाती है 15 प्लस 5D। देखिए ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये हमने लिखा था ना an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू D। अगर हम फर्स्ट टर्म a ले लें तो सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाती है a प्लस d। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको आगे चलाते जाएं तो हमें मिल जाएगा कि 7 से मतलब उतने ही डिफरेंस पे है ना, ये 5 टर्म्स पीछे है और 5 टर्म्स आगे है, तो 5d कट हो जाएगा और 5d ऐड हो जाएगा। d हमने क्या ले लिया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं ना, 5 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3 माइनस डी 15। ठीक है, और यहाँ से भी आप 5 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3 प्लस डी, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 375 और इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए। कहता है ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन AP एंड ए एन गिवन था, वैल्यू बतानी है कॉमन डिफरेंस की जो इस पूरी की पूरी टर्म को क्या कर दे, ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज़ सबसे बड़ी कब होगी, जब यहाँ पे कुछ भी कटना हो। ठीक है, अगर किसी चीज़ में से कुछ कट ही नहीं होगा तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी ना। दैट मीन्स कि ये डी क्या हो जाए, 0 हो जाए। मिनिमम को अगर हम जब कट करेंगे तो ये चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम, दैट इज ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका AP का लेक्चर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।